बच्चों, कैसे हो आप। देखो भाई, हम क्या पढ़ रहे थे, वेरियस टाइप ऑफ हाफ सेल पढ़ रहे थे। और उसमें हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा था मेटल मेटल आयन हाफ सेल। फिर क्या पढ़ा, शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। फिर उसके बाद क्या पढ़ा, क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड। और फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, मेटल इनसोल्यूबल सोल्ट एनायन हाफ सेल। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, कैलोमल इलेक्ट्रोड। और अब क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे हम क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। सर ये क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड क्या है। तो भाई देखो, ऑर्गेनिक में आप लोगों ने पढ़ा होगा। पहले तो मेरे को इसका नाम बताओ, आपसे ही पूछ रहा हूं भाई। और इसका बताओ। देखो भाई, इसको बोलते हैं क्विनोन। क्या बोलते हैं, क्विनोन। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्विनोन। क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्विनोन। सर इसका क्या रोल है। तो मैं बोलूंगा भाई देखो, मैं सॉलिड फॉर्म में इन्हीं को लेता हूं। क्विनोन को Q से रिप्रेजेंट करता हूं और हाइड्रोक्विनोन को QH2 से रिप्रेजेंट करता हूं। अब भाई देखो, रिएक्शन क्या है कि मैं क्विनोन से हाइड्रोक्विनोन बना सकता हूं क्या। बिल्कुल बना सकता हूं। अगर मैं इसको 2 इलेक्ट्रॉन दूं और क्या दूं साथ में, 2H पॉजिटिव, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, हाइड्रोक्विनोन के अंदर। तो भाई इन्हीं का मेन रोल है क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड के अंदर। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले क्या लूंगा भाई, मैं एक सेटअप लूंगा। ये सेटअप किसका लूंगा, एनोडिक कंपार्टमेंट का। एनोडिक कंपार्टमेंट में क्या होता है, हमारे पास ऑक्सीडेशन होता है। तो देखो यहां पर एक मैं मेटल की वायर लूंगा, प्लेटिनम की। ठीक है भाई। और यहां पर एक प्लेट लूंगा जो कि प्लेटिनम कोटेड होगी। सॉल्यूशन के अंदर मैं क्या लूंगा, QH2 और Q। ये क्या लूंगा मैं, इसके अंदर लूंगा, एनोडिक कंपार्टमेंट के अंदर। अब इसके लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन क्या हो रही है। तो देखो भाई, लोन से मैंने आपको बताया था, लोन लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। जिसको इस चीज का नहीं पता वो पहले वाले लेक्चर जाके देख सकता है भाई। देखो, एनोडिक कंपार्टमेंट है तो यहां पर क्या होगा, एनोडिक कंपार्टमेंट के अंदर ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन कैसे होगा, देखो भाई, QH2 है मेरे पास, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना है, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, Q प्लस 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये QH2 क्या है, हाइड्रोक्विनोन है ये भाई। और क्विनोन क्या है मेरे पास, बार बार नहीं लिखूंगा, एक ही बार लिख रहा हूं भाई इसको, ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो ये क्या हो रही है मेरे पास, यहां पर रिएक्शन हो रही है। अब इसका क्या करेंगे, सेल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। पहले तो ये बताओ, मेरे पास एक्टिव इलेक्ट्रोड है क्या। हाँ भाई बिल्कुल है, मेरे पास प्लेटिनम क्या है, एक्टिव इलेक्ट्रोड है। तो अब इसका क्या करेंगे, सेल रिप्रेजेंटेशन। और लास्ट क्लास में हमने ये चर्चा की थी भाई कि अगर मेरे पास एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो अगर मेरे को ऑक्सीडेशन लिखना है तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोड लिखूंगा, फिर बाकी की रिएक्शन। और अगर मेरे को रिडक्शन लिखना है तो मैं क्या करता था, बिल्कुल राइट साइड में जो है इलेक्ट्रोड मेंशन करता था और उसके बाद क्या करता था, रिएक्शन को रिवर्स कर देता था। देखो यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और मेरे पास क्या है, एक्टिव इलेक्ट्रोड प्लेटिनम है। और उसके बाद क्या रिएक्शन हो रहा है, QH2 से किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, H पॉजिटिव के अंदर। बोलो भाई, ये बात समझ आई। और क्या मेरे को पता है कि कैथोड के ऊपर क्या लगा है, नहीं पता भाई, कौन सा हाफ सेल लगा है ये मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता। और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ जा रहे हैं भाई, कैथोड की तरफ जा रहे हैं। तो यहां पर सोल्ट ब्रिज और फिर कैथोड।
ये क्या हो गया मेरा सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसके लिए इसके ऊपर क्या करेंगे, नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे, अप्लाई नर्स्ट इक्वेशन। देखो भाई क्या होती है नर्स्ट इक्वेशन, E इक्वल टू ई नोट माइनस 0.0591 अपॉन n log QC। QC क्या था मेरा, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट अपॉन देयर स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट। अब देखो ये नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, साथ साथ लिखो भाई, नहीं तो मेरे से पहले लिखो। E PT QH2 H पॉजिटिव इज इक्वल टू E नोट PT QH2 H पॉजिटिव माइनस 0.0591 अपॉन, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रखे हैं भाई यहाँ पर, 2 लो। QC क्या होता है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में देखो भाई ये क्या है सॉलिड, ये क्या है सॉलिड, और ये क्या है हमारे पास एक्वस। तो क्या होगा ये प्रोडक्ट साइड, यहां पर क्या है H पॉजिटिव, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को मत भूल जाना भाई, ये क्या आ जाएगा 2/1। भाई सॉलिड है, सॉलिड की जगह पे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। देखो अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, यहां पर लिखता हूं भाई। देखो इसको मैं नॉर्मल E लिखूंगा और इसको E नोट लिखूंगा, तो क्या होगा E इक्वल टू E नोट माइनस 0.0591 अपॉन 2। अब देखो लॉग प्रॉपर्टी है, लॉग प्रॉपर्टी क्या बोलती है, log x की पावर n है, तो ये क्या हो जाएगा n log x, ये पावर आगे आ जाती है भाई, लास्ट क्लास में चर्चा की थी इसके बारे में हमने। तो देखो ये जो 2 है, ये 2 क्या होगा आगे आगे आ जाएगा, इंटू 2 log क्या होगा H पॉजिटिव। यहां तक किसी को दिक्कत? अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये जो माइनस है ये अगर मैं log के आगे लगा दूं तो कोई परेशानी। E इक्वल टू E नोट प्लस 0.0591 माइनस log ऑफ H पॉजिटिव। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बोलो भाई? और माइनस log ऑफ H पॉजिटिव क्या होता है हमारे पास, pH होता है। क्या होता है pH। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, E इज इक्वल टू E नोट प्लस 0.0591 pH। बोलो भाई ये बात समझ आई? ये किसके लिए चर्चा की हमने, एनोडिक कंपार्टमेंट के लिए। अब किसके लिए चर्चा करेंगे, कैथोडिक कंपार्टमेंट के लिए। देखो भाई कैथोडिक कंपार्टमेंट के लिए सबसे पहले क्या लूंगा, सेटअप लूंगा। यहां पर मेरे पास कोई भी एनोडिक कंपार्टमेंट, एनोड लगी हुई है, एनोड लगा लो। एनोड से ये प्लेटिनम वायर आई, और यहां पर क्या है, ये मेरा कैथोडिक कंपार्टमेंट। यहां पर मेटल होगा, कोई मेटल प्लेटेड, मतलब प्लेटिनम कोटेड कोई भी मैं प्लेट ले लूंगा। यहां पर मेरे पास क्या है, प्लेटिनम वायर लिया है, तो ये किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोड का काम करेगा। ठीक है भाई। यहां पर मैं कौन सा सॉल्यूशन लूंगा, QH2 का, और किसका लूंगा, Q का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए रिएक्शन लिखेंगे। तो कैथोडिक कंपार्टमेंट में क्या होता है, रिडक्शन। एनोड से क्या आ रहे हैं भाई, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे ना, कहां से आ रहे थे, एनोड से आ रहे थे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, रिएक्शन। रिएक्शन क्या लिखेंगे, देखो हमारे पास क्या है, Q है, उसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन
और 2 H पॉजिटिव खाए और किसके अंदर कन्वर्ट हो गया वो QH2। ये हमारे पास क्या है सॉलिड, ये हमारे पास क्या है सॉलिड। अब देखो इसके लिए क्या करेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन, जल्दी जल्दी करेंगे भाई, ये तमाशा नहीं करेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। ये क्या है रिएक्शन। अब क्या करेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो मैंने बोला था कि एक्टिव इलेक्ट्रोड है और मेरे को रिडक्शन लिखना है तो मेरे को सबसे राइट में लिखनी पड़ेगी। उसके बाद क्या रिएक्शन हो रही है, क्या लिख सकता हूं बोलो भाई। अब क्या करेंगे नास्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। देखो E, ठीक है, E H पॉजिटिव QH2 PT इज इक्वल टू E नोट H पॉजिटिव QH2 H पॉजिटिव माइनस 0.0591 अपॉन n। n क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रखे हैं तो 2 log प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या है ये सॉलिड है तो इसकी कंसंट्रेशन क्या लिखूंगा 1 और रिएक्टेंट में कितने क्या है मेरे पास H पॉजिटिव एक्वस फॉर्म में है तो क्या मैं ये लिख सकता हूं बोलो भाई। अब देखो अगर मेरे पास ये लॉग प्रॉपर्टी होती है तो ये जो -1 है इसको मैं क्या करूंगा आगे ले आऊंगा तो माइनस log x। क्या मैं log 1/x को ऐसे लिख सकता हूं बोलो भाई। तो देखो यहां पर क्या होगा, रब कर रहा हूं भाई, इसको रब कर रहा हूं। यहां पर क्या होगा देखो इसको E और इसको E नोट लिख रहा हूं बस। तो E इज इक्वल टू E नोट माइनस 0.0591 अपॉन 2 और देखो यहां पर ये क्या होगा रिवर्स हो जाएगा log ऑफ H पॉजिटिव -2। क्या लिख सकता हूं इसको ऐसे। अब देखो ये क्या होगा ये आगे आ जाएगा अभी तक कोई परेशानी। अब क्या होगा 2 से 2 को कैंसिल कर दूंगा, यहां पर मेरा क्या बचेगा माइनस log ऑफ H पॉजिटिव। और मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि माइनस log ऑफ H पॉजिटिव हमारा किसके बराबर होता है pH के बराबर होता है। तो ये हमारा माइनस log ऑफ H पॉजिटिव किसके बराबर हो जाएगा pH के बराबर हो जाएगा। तो इसको क्या लिखूंगा मैं नॉस्ट इक्वेशन को कंप्लीट क्या लिखूंगा E इज इक्वल टू E नोट माइनस 0.0591 अपॉन 1 और माइनस log ऑफ H पॉजिटिव को pH। बोलो भाई ये बात समझ आई। ये जो pH माइनस log ऑफ H पॉजिटिव को pH एक जगह और लिखा था हमने, कहाँ लिखा था याद करो, हमने शी में लिखा था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में लिखा था। ठीक है भाई। और अब हम नेक्स्ट करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल। जो हमने वेरियस टाइप ऑफ हाफ सेल स्टार्ट किया था उसका लास्ट पार्ट है भाई ये। अब क्या करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल। देखो भाई अब तो तुम चैंपियन हो गए होगे ना वेरियस टाइप ऑफ हाफ सेल के लिए, जब नस्ट इक्वेशन लिखते हैं उसमें तो अब आप चैंप हो रखे हो। तो इसको मेरे से पहले करके दिखाना भाई। देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल है, सबसे पहले सेटअप लूंगा। सेटअप किसके लिए लूंगा एनोडिक कंपार्टमेंट के लिए, एनोडिक कंपार्टमेंट के लिए। ठीक है भाई। एनोडिक कंपार्टमेंट में मैं मान लेता हूं कि ये मेरे पास प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। क्या है ये मेरे पास प्लेटिनम इलेक्ट्रोड।
यहाँ पर कोई मेटल लगा है, उसके ऊपर कोटिंग हो रखी है प्लेटिनम की, ठीक है। और जो मेरा एनोडिक कंपार्टमेंट है इसके अंदर Fe+2 एक्वस और Fe+3 एक्वस दोनों ही प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन क्या लिखेंगे, एनोडिक कंपार्टमेंट में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो देखो Fe+2 गेट्स कन्वर्टेड इनटू Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन। ये क्या है हमारे पास, एक्वस, और ये क्या है हमारे पास, एक्वस फॉर्म। ये हमारी रिएक्शन होगी। अब मेरे से पहले इसका सेल रिप्रेजेंटेशन लिखो भाई, सेल रिप्रेजेंटेशन। ये जो दो इलेक्ट्रॉन ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं ना, या लॉस किया है, तो ये कहां पर चले जाएंगे, कैथोड में चले जाएंगे। और कैथोड के ऊपर मेरे को नहीं पता भाई मैंने कौन सा हाफ सेल लगा रखा है। सेल रिप्रेजेंटेशन, सबसे पहले एक्टिव इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन के लिए है ना भाई, उसके बाद क्या होगा पीटी, उसके बाद Fe+2 एक्वस, फिर क्या होगा Fe+3 एक्वस, ठीक है। ये क्या होगा हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन। और यहां पर सोल्ट ब्रिज और फिर कैथोड। बोलो भाई ये बात समझ आई। अब क्या करेंगे, इसके लिए नस्ट अप्लाई करेंगे। नस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे इसके लिए। नस्ट इक्वेशन क्या होगी, देखो E=E0 माइनस 0.0591 अपॉन n log QC। बोलो भाई ये थी। अब इसको अप्लाई करते हैं, E PT Fe+2 Fe+3 गेट कन्वर्टेड ये, उसके बाद क्या होगा E0 PT Fe+2 Fe+3। भाई ये मत पूछ लेना कि ये कोमा क्यों लगाया है। कोमा इसलिए लगाया है क्योंकि सेम फेज है और हम पहले इस बारे में चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। E=E0 माइनस 0.0591 अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन, एक, log QC क्या होता है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। ये कौन सी साइड है, प्रोडक्ट, और ये कौन सी साइड है, रिएक्टेंट। तो यहां पर लिख दूं Fe+3 अपॉन Fe+2। ये बताओ भाई ये समझ आया। भाई स्पून फीडिंग नहीं करूंगा, और इसके लिए आप मेरे को कैथोडिक कंपार्टमेंट लिख के बताओगे, ठीक है। कैथोडिक कंपार्टमेंट में क्या होगा, थोड़ी सी हिंट दे देता हूं। हिंट क्या है, सेटअप बता देता हूं। देखो ये मैंने कोई भी कैथोडिक कंपार्टमेंट लिया, यहां पर मैंने प्लेटिनम वायर लिया जो कि किसकी तरह काम कर रहा है, इलेक्ट्रोड की तरह। यहां पर कोई भी प्लेट लूंगा, प्लेटिनम कोटेड, और इसी के अंदर क्या लूंगा मैं, Fe+2 एक्वस Fe+3 एक्वस। इस कंपार्टमेंट के अंदर क्या लूंगा मैं, Fe+2 एक्वस और Fe+3 एक्वस लूंगा, और यहां पर मैंने कोई भी एनोड लगा रखी है। तो अगर आपको समझ आए तो इनबॉक्स में डाल देना कि सर हमें ये समझ आ गया है, और जो है हमने इसके लिए क्या कर लिया है, रिएक्शन भी लिखी है, सेल रिप्रेजेंटेशन भी, और नस्ट इक्वेशन भी, ठीक है भाई। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, देखो भाई हमारा क्या हो गया, अब वेरियस टाइप ऑफ हाफ सेल कंप्लीट हो गया है। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, हमारे पास जितने भी क्वेश्चन हैं वेरियस टाइप ऑफ हाफ सेल के, जितने अच्छे क्वेश्चन हैं या प्रीवियस ईयर में आए हैं, नीट में आए हैं या जेई में आए हैं, हम उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल क्या पढ़ेंगे, फिलहाल पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ ईएमएफ, एप्लीकेशन ऑफ ईएमएफ, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ ईएमएफ पढ़ेंगे।
इसमें क्या होता है, हम थर्मोडाइनमिक डाटा को क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ थर्मोडाइनमिक डाटा। हमें अब क्या पढ़ना है, डिटर्मिनेशन ऑफ थर्मोडाइनमिक डाटा। भाई जो ईएमएफ है, ईएमएफ से हम थर्मोडाइनमिक डाटा को कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि हमें ये पता है डेल्टा जी इजिकल टू माइनस एन एफ ई होता है। बोलो भाई। अब देखो डेल्टा जी माइनस एन एफ ई के बराबर होता है। हम जब थर्मोडाइनमिक्स पढ़ेंगे ना, तब हम प्रूव करेंगे कि जो हमारा डेल्टा जी है वो हमारा नॉन मैकेनिकल वर्क होता है। क्या होता है, नॉन मैकेनिकल वर्क होता है। इसको हम प्रूव करेंगे, तब हम थर्मोडाइनमिक्स पढ़ेंगे। तो डेल्टा जी नॉन मैकेनिकल वर्क के बराबर होता है, तो मैं क्या इसको लिख सकता हूं, डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल। और जो डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल है, जो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिसिटी है, वो क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल, यही होता है। तो जो मेरा डेल्टा जी है उसको मैं क्या लिखूंगा, डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल के बराबर लिखूंगा। तो जो मेरा डेल्टा जी है वो क्या आ जाएगा, चार्ज क्या है मेरे पास, माइनस एन एफ, और पोटेंशियल क्या है मेरे पास, ई। तो डेल्टा जी किसके बराबर हो जाएगा, माइनस एन एफ ई, पहली बात। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, देखो इसके बाद हम पढ़ेंगे डेल्टा एस कैसे कैलकुलेट करते हैं, चेंज इन एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले देखो थर्मोडायनेमिक्स से हमें जो है, थर्मोडायनेमिक्स से एक एक्सप्रेशन जो है हम निकालते हैं। जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो एक्सप्रेशन है डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी होती है। ये एक्सप्रेशन है मेरे पास। ठीक है, अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट कर दूं, किसको कांस्टेंट कर दूं, प्रेशर को कांस्टेंट कर दूं, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा मेरे पास, जीरो। अरे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, वो जीरो होता है। तो ये देखो मैं यहां पर बोल रहा हूं इस इक्वेशन में अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट कर दूं तो मेरा डीपी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर मेरा डीपी जीरो हो जाएगा तो ये होल एंटिटी क्या हो जाएगी, वीडीपी जीरो हो जाएगी। बोलो भाई, अगर ये जीरो हो गई तो डीजी किसके बराबर आ जाएगा, माइनस एस डी टी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एस को क्या लिखूंगा मैं, एस इज इक्वल टू माइनस डीजी ओवर डी टी। क्या मैं एस को ये लिख सकता हूं, बोलो भाई। अब देखो ये मेरे पास क्या आ गया, एस इज इक्वल टू माइनस डीजी ओवर डी टी, ये आया मेरे पास। तो मैं यहां पर भी डेल लगा दूंगा और यहां पर भी डेल लगा दूंगा। देखो डेल एस इज इक्वल टू माइनस डी ओवर डी टी, और क्या लगाऊंगा, डेल जी। भाई लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में मैंने क्या लगा दिया, डेल डेल लगा दिया। ठीक है, डेल लगाने के बाद मेरे को ये पता है डेल्टा जी किसके बराबर होता है, माइनस एन एफ ई के बराबर होता है। बोलो भाई। अब देखो डेल्टा एस क्या हो जाएगा मेरा, डेल्टा एस इज इक्वल टू माइनस डी ओवर डी टी माइनस एन एफ ई। बोलो भाई, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ फैराडे कांस्टेंट, दोनों के दोनों कांस्टेंट, तो ये क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। डेल्टा एस क्या आ जाएगा मेरा, माइनस एन एफ डी ओवर डी टी, और यहां क्या रह जाएगा, ई रह जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आई। तो देखो ये मेरे पास ऑलरेडी एक माइनस है, ऑलरेडी एक माइनस है, तो माइनस एन एफ पूरा लेके आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहां से मेरा क्या आया, डेल्टा एस आया। डेल्टा एस किसके बराबर आया, एन एफ डेल ई ओवर या डी ई ओवर डी टी एट कॉन्स्टेंट
प्रेशर। देखो भाई, जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे ना तो हमें काफी कुछ जो है एक्सप्लेन करना है। देखो, एक तो इस टाइप के एक्सप्रेशन कहाँ से आते हैं, dg इजिकल टू vdp माइनस एस dt कहाँ से आया भाई, dg इजिकल डेल्टा एस इजिकल टू सॉरी डेल्टा जी इजिकल टू माइनस एन एफ ई कहाँ से आया, ठीक है। और एक एक्सप्रेशन और हम जो है एक्सप्लेन करेंगे, वो है डेल्टा जी इजिकल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। तो देखो, अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने दो चीजें निकाली हैं। क्या क्या निकाला है, dg इजिकल टू माइनस एन एफ ई, और इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। और डेल्टा एस क्या होता है, एन एफ डीई ओवर dt एट कांस्टेंट प्रेशर। भाई देखो, ये है ना, जो ये डी होता है ये तो कंप्लीट डिफरेंशियल होता है। अगर हम इसमें कोई भी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर प्रेशर इंट्रोड्यूस कर दिया, तो हम इसको कर्ली या डेल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है भाई। ये मैथमेटिक्स की बात है, कक्षा 12 की, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या इसको डी को डेल लिख सकता हूं, बोलो भाई, डेल डेल हो गया, ठीक है। अब मैं निकालना चाहूंगा क्या, डेल्टा एच। कैसे निकालूंगा, मेरे पास एक एक्सप्रेशन है क्या, डी जी इज इक्वल टू सॉरी डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। बोलो भाई, मेरे पास ये एक्सप्रेशन है, तो इसमें मैं क्या करूंगा, डेल्टा जी मेरे को पता है, डेल्टा एस मेरे को पता है, निकालना क्या मेरे को, डेल्टा एच निकालना है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी के किसके बराबर है, माइनस एन एफ ई के बराबर है, प्लस ये क्या है, टी ऐसे का ऐसा लिखा जाएगा, डेल्टा एस किसके बराबर हो जाएगा, एन एफ डेल ई ओवर डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। और ये किसके बराबर है, डेल्टा एच के बराबर है। ये बात समझ आई या नहीं आई। अब देखो, डेल्टा एच क्या है मेरे पास, माइनस एन एफ ई प्लस टी एन एफ डेल ई ओवर डेल टी पी। इसको अंदर मल्टीप्लाई करके कैसे लिख सकता हूं मैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई प्लस एन एफ टी डेल ई ओवर डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब मेरे को एक चीज और एक्सप्लेन करनी है, वो क्या है, डेल्टा सीपी। तो डेल्टा सीपी जो है हम एक्सप्लेन करेंगे। तो जो मैं आपको बताता हूं, जो हमारे पास डेल्टा सीपी है ना, वो होता है एन एफ टी डेल टू ई ओवर डेल टी स्क्वेयर एट कांस्टेंट प्रेशर। देखो भाई, जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा ना, तो उस टाइम पे इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। और अगर आप बोलोगे तो नेक्स्ट क्लास में ही इस जो ये एक्सप्रेशन है इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके बताओ कि ये करना है या नहीं करना, ठीक है। तो एक बार मैं पहले आपका रिवीजन करा देता हूं, हमने क्या क्या पढ़ा है डिटर्मिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक डाटा में। देखो भाई, सबसे पहले हमने लिखा डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई होता है, ये नॉन मैकेनिकल वर्क है, नॉन मैकेनिकल वर्क बताया था। और इसको क्या किसके बराबर लिखा था, ई इलेक्ट्रिकल के, ई इलेक्ट्रिकल के। और इलेक्ट्रिकल किसके बराबर होता है, चार्ज इंटू चार्ज, चार्ज इंटू पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल, चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज क्या लिखा माइनस एन एफ, और पोटेंशियल क्या लिखा ई। और जो नॉन मैकेनिकल वर्क है ये हम थर्मो में एक्सप्लेन करेंगे। पहली चीज ये की थी हमने, दूसरी चीज क्या की हमने किया डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी, ये लिखा था। मैंने बोला कि P मेरा कांस्टेंट है, मान लिया, लेट किया क्या
पी मेरा कांस्टेंट है, तो डीपी क्या हो जाएगा भाई, इसका डेरिवेशन क्या होगा या इसका डेरिवेटिव क्या होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। जब डिफरेंशिएट करते हैं ना कांस्टेंट को तो वो 0 के बराबर हो जाता है। तो अगर डीपी 0 हो गया तो वीडीपी क्या हो जाएगा 0। तो क्या होगा मेरे पास dg इज इक्वल टू माइनस एस डी टी आ गया था। अब मैंने क्या किया था, s इज इक्वल टू माइनस dg ओवर dt किया। अब मैंने बोला दोनों साइड में डेल डेल इंट्रोड्यूस कर दूंगा, तो मैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में डेल्टा इंट्रोड्यूस करता हूँ, तो राइट में भी करना पड़ेगा भाई। मैं डेल्टा जी लिख देता हूँ ऐसे, और डेल्टा जी किसके बराबर हो गया, माइनस एन एफ ई के बराबर। और ई क्या है मेरे पास, वेरिएबल, टी क्या है वेरिएबल, और ये दोनों क्या है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या आ जाएंगे, आगे आ जाएंगे। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू माइनस एन एफ डेल ई ओवर डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ये दूसरी बात थी। तीसरी बात क्या बताई भाई मैंने, डेल्टा जी किसके बराबर होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये तीसरी बात की चर्चा चल रही है। तो देखो ये भी हम कहाँ पे सीखेंगे, थर्मोडाइनेमिक्स में। ये जो एक्सप्रेशन कहाँ से आया ये वहीं देखेंगे। अब देखो मेरे को क्या निकालना है, डेल्टा एच निकालना है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस। अब डेल्टा जी की क्या वैल्यू है मेरी, माइनस एन एफ ई। डेल्टा एस की क्या वैल्यू है जो भी निकाल ली है, एन एफ डेल ई ओवर डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसको जो है फर्दर एक्सप्लेन करूंगा या फर्दर सोल्व करूंगा। डेल्टा एच किसके बराबर आ जाएगा, माइनस एन एफ ई प्लस एन एफ टी डेल ई ओवर डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये तीन चीजें बताई हैं मैंने, और डेल्टा सीपी हम नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। भाई देखो इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।